तो सारी बताई तो लास्ट आज के इस विजय संकल्प सम्मेलन में मलखेड़ा गांव में हमारे बीच पधारे हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रदीप बिश्नोई जी, हमारे पार्टी की तरफ से राजस्थान की विधानसभा में बंगाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक आदरणीय भाई धर्मेंद्र मौर्य जी, हमारे बीच में पधारी पूर्व मंत्री राजगीर की पूर्व विधायक परम आदरणीय कमला जी और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी में लगातार इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का भी मार्गदर्शन करते आ रहे मलखेड़ा के भांजे और हम सबके कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय भाई कैलाश मेघवाल जी, इस सम्मेलन में हमारे इस जो कि थानीबड़ी मंडल में गांव आता है, थानीबड़ी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय भाई लखुराम जी मान साहब और पधारे हुए विधानसभा क्षेत्र भादरा के दूसरे सभी मंडलों के हमारे अध्यक्षगण बलवान जी शैलेंद्र जी, पार्टी के जिला परिषद के हमारे पधारे हुए आदरणीय सदस्यगण, पंचायत समिति के भी पार्टी के पधारे हुए सदस्यगण, पार्टी से जुड़े हुए हमारे सभी सरपंच साहिबान, पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, नेतागण और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, गांव के परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों और बड़ी संख्या में हमारे बीच में विराजमान मातृशक्ति के रूप में हमारी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं, आज पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी साहब का बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस के इस मौके पर उनको सत सत नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं और सबसे पहले मैं सुनील बराड़ा जी तो हमारे पार्टी संगठन से जुड़े हुए युवा कार्यकर्ता हैं, सुनील बराड़ा जी का, समस्त बराड़ा परिवार का और विशेष करके समस्त ग्राम मलखेड़ा के पार्टी के सम्मानित कार्यकर्तागण का और ग्रामवासियों का इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि गर्मी के इस मौसम में आपने भारतीय जनता पार्टी के बैनर नीचे शानदार कार्यक्रम का आपने जो है आयोजन किया है और इस कार्यक्रम का नाम भी विजय संकल्प सम्मेलन के रूप में आपने इसकी शुरुआत यानी विजय संकल्प सम्मेलन की शुरुआत इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक गांव क्रांतिकारी गांव मलखेड़ा से आपने शुरुआत की है। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इस मौके पर हमारे बीच में अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में पधारे हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप बिश्नोई जी का, आदरणीय हमारे धर्मेंद्र मौर्य जी का, विधायक आदरणीय कमला जी का और मेरे भाई
कैलाश मिश्रा पधारे हुए सभी नेतागण का भादरा विधानसभा क्षेत्र के संगठन की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस मौके पर भादरा विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांव से जो कार्यकर्ता बंधु इस विजय संकल्प सम्मेलन में पधारे हैं, हौसला अफजाई की, हमें आकर के आशीर्वाद दिया है, इसके लिए सभी बंधुओं का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। साथियों, वैसे तो आज के राजनीतिक हालात पर भादरा विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपको विस्तार से और बड़े रूप में बताई, और यह भी शंकर भाकर ने आपको गीत गाजे की बात की बताई, थोड़ी सी बात को सारी बात कह दी। और वैसे भी लास्ट में जिस वक्ता का बोलने का नंबर आता है उसके पास शायद बहुत ही कम विषय बचते होंगे जिस पर वो बोल सके। साथियों, आप सबके 98 से लेकर के आज तक लगातार आपके बीच में रह करके काम किया है, आपकी सेवा करने का काम किया है। और इस दौरान आप लोगों ने इस दौरान 2 बार 1998 और 2013 में मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ता को आपने राजस्थान की विधानसभा में भेज करके भी मुझे अपना पूर्ण आशीर्वाद देने का काम आपने किया। मैं निश्चित रूप से देवता समान मेरे सभी मतदाताओं का, भगवान के समान सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस बात के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ कि आपने मुझ जैसे कार्यकर्ता को सम्मान दे करके 2 बार राजस्थान की विधानसभा को सुशोभित करने का आपने काम किया। साथियों, ये बात मैं इसलिए निवेदन करता हूँ कि जब जब आपने मुझे काम करने का मौका दिया, जब तक काम का सवाल हो, राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे हुए नुमाइंदे को जिस तरह से काम करना पड़ता है, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे इलाके के मान और सम्मान की बात हो, चाहे किसी के व्यक्तिगत काम का सवाल हो, चाहे आपके सुख और दुख में बराबर का भागीदार बनकर के आपके बीच में रहकर के सेवा करने का सवाल हो, हर तरह से यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों को काम करना पड़ता है। और आपके आशीर्वाद से मैंने हमेशा आपकी भावनाओं पर खड़ा उतर करके काम करने का प्रयास किया, ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया। आपने लगातार मुझे अपना आशीर्वाद आप लोग देते रहे, मैं इसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जहाँ तक पिछले सरकार का सवाल है, याद कीजिए जब हम लोग सरकार में थे किस तरह की बिजली के हालात थे। हम लोग जब सरकार में थे, आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में लगातार 24 घंटे बिजली देने का प्रयास हमारी सरकार करती है। और इसके साथ साथ हमने लगातार 5 साल तक बिजली के दाम में बदलने की, बिजली की कीमत में बदलने की, बिजली के बिलों के लाइट आज हालात किस तरह के हैं क्या आप सबके सामने लगातार 1% की कटौती का सामना राजस्थान प्रदेश के उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ 1% टैक्स, चाहे वो फ्यूल चार्ज हो, चाहे खाद्य सेवा शुल्क हो, चाहे रेलवे करवाती हो, 1% टैक्स हटा करके राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राजस्थान प्रदेश की बिजली उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने का काम किया। आज 50 बिजली मुफ्त देने का को लेकर के आए हैं। मैं आपसे स्वागत से पूछना चाहता हूँ, देखो यदि आप अपनी बात पर सही हो तो ये खाना काम से उपभोक्ताओं को, ये खाना को सबसे बड़ा काम हमारे भादरा विधानसभा से करता है, उन लोगों को आंदोलन आवश्यक करता है। मैं पूछना चाहता हूँ साथियों, ये खाना के उपभोक्ता, बिजली के उपभोक्ता, जिनका आज तक का इतिहास रहा है, जिनका आज तक का इतिहास रहा है कि खाना गाँव में कभी भी जो कारण हाथ से लेने का काम नहीं किया, और कभी भी बिजली के बिल सभा कारण में विलंब करने का या देरी करने का काम नहीं किया। आज लोग इस बात का है, लोग केवल खाना काम के उपभोक्ता इस बात का कर रहे हैं और ये नहीं
आजादी भी नहीं देंगे। और जो तुम लोगों ने कमर तोड़ने का काम किया है, जिनके दाम बढ़ा करके वो नजायज भी नहीं देंगे। इस बात के लिए लगातार पिछले 3 साल से उपभोक्ता संघर्ष समिति के रूप में देवधना गांव के कार्यकर्ता, देवधना गांव के सदस्य 3 साल से लगातार मजबूत आंदोलन कर रहे हैं। और आज फिर आपके राज्य चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे पीने के पानी का सवाल हो, आप देख सकते हो नीले भारत कार्यकर्ता सुधारे हैं। आज चाहे वो सिंचाई प्रणाली की बात हो, चाहे सिंचाई सिस्टम की बात हो, आज 1 लाख किसान न केवल सिंचाई पानी के लिए सफाई कर रहा है, भागरा विधानसभा क्षेत्र का इंग्लिश का पूरा इलाका आज भाजी से भी बधारे में पाए सब आपके बीच में बैठे हैं। इस बात के साथ ये है कि पूरा का पूरा वो इलाका खारा पानी पीने के लिए मजबूर है, खारा पानी पीने के लिए मजबूर है। 2000 रुपए तक 1800-2000 रुपए तक जो है टैंकर से पानी खरीद करके मंगवाना पड़ता है। इससे ज्यादा शर्मनाक हालात इस भागरा विधानसभा क्षेत्र की कोई हो नहीं सकती। और जिस तरह का काम ये कहते हैं बिजली पानी चोरी रोकने का काम करेंगे, उसमें भी मनमाने पूर्ण तरीके से, भेदभाव पूर्ण तरीके से जो है चुन करके जो है काश्तकारों पर जो है झूठे मुकदमे बनाने का काम भी इन लोगों ने हाथ में लिया। साथियों, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र पर बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की भी मैं बात करना चाहूँ। हम लोग जब सत्ता में थे, हम लोग जब सरकार में थे, माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमने 5 साल के कार्यकाल में एक भी ग्राम पंचायत क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें कैंपस का स्कूल नहीं खुलवाया हो, 12वीं का स्कूल नहीं खुलवाया। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ, मलखेड़ा गांव के कार्यकर्ता भी मेरे इस बात के साक्षी हैं। मैं जब 1998 में पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र का सदस्य बना था, पहली बार जब विधायक बना था, मैं इस गांव के बीच में जब आया, आपको याद होगा गांव के अंदर और इतना बड़ा राजनीतिक गांव, इस गांव की बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि, बहुत बड़ी मजबूती से आप लोग काम करने वाले कार्यकर्ता, लेकिन उस जमाने में 8 का स्कूल हुआ करता था। आप लोगों के आशीर्वाद से 10वीं का स्कूल भी हम लोगों ने खुलवाया। और जब दूसरी बार जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना तो 12वीं का स्कूल खोलने का मलखेड़ा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया। साथियों, चाहे कॉलेज का सवाल हो, लंबे समय से यहाँ के कार्यकर्ता, भाजपा क्षेत्र के कार्यकर्ता उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की मांग करते थे। हमने लगातार इस मांग को विधानसभा में उठाया था और मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी को कि इस इलाके की मांग पर भाजपा के अंदर राजकीय महाविद्यालय यानी कि सरकारी कॉलेज खोलने का काम भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज ये बात करते हैं शिक्षा की कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि आज जमाना बदल रहा है। आज के इस जमाने में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई की अति आवश्यकता बहुत जरूरत है और इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुलने चाहिए और इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल रहे हैं। इस बात का हम स्वागत करते हैं, लेकिन पीड़ा इस बात की है कि भाजपा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधि की गलत नीतियों की वजह से, स्थानीय जनप्रतिनिधि की जन विरोधी नीतियों की वजह से लड़कियों के स्कूल बंद करने का काम इस सरकार ने किया। बालिका स्कूलों को बंद करने का काम, चाहे वो रामगढ़ का बालिका 10वीं का स्कूल हो, चाहे वो गांधीबड़ी की बालिकाओं का 10वीं का स्कूल हो और चाहे वो गुरसरी का बालिका विद्यालय 10वीं का हो, चाहे आप किसी भी विद्यालय को उठा करके थानेबड़ी को उठा लीजिए, इन 10वीं के विद्यालय जिन पर बालिकाओं के विद्यालय पिछले समय से खुले हुए थे उनको बंद करने का काम इस सरकार ने हाथ में लिया है। बालिका शिक्षा पर एक घात करने का काम इस सरकार ने हाथ में लिया। आज ये कहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल यदि खोलने होते तो ऐसे स्कूल पड़े हैं जो पिछले समय से बंद हैं। ऐसे स्कूल भी हैं प्राइमरी स्कूल जिनमें नामांकन कम है, जिनमें विद्यार्थी कम है। इन स्कूलों को यदि इंग्लिश मीडियम का बना दिया और गया होता तो हम इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी करते, पर हमारी बच्चियों को, हमारी बालिकाओं को पढ़ाई से महरूम नहीं रहना पड़ता, पढ़ाई से वंचित नहीं रहना पड़ता। हमारे इस जिले में
आज जिलाध्यक्ष जी इस बात के साक्षी हैं, एमएलए साहब भी बैठे हैं। ऐसे बहुत से स्कूल मिलेंगे जो कि प्राइमरी स्कूलों को जो है और 8वीं के जो बंद स्कूल है, पुराने स्कूल है, उनको जो है इंग्लिश मीडियम पढ़ाया गया है। केवल भादरा में बालिका शिक्षा के साथ खिलवाड़ या के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने किया। साथियों, चाहे किसी भी विषय को उठाएं, सड़क के क्षेत्र में जब हम लोग सरकार में थे तो पहली बार कि किस तरह से गांव के अंदर सड़कें थी, मलखेड़ा की सड़कों को भी मैं याद करवाना चाहूंगा। मलखेड़ा में आते थे, आपके दूर दराज के रिश्तेदार आते थे और वैसे भी संपन्न गांव है, प्रभावशाली आप साथियों का गांव है, दूर दूर तक रिश्तेदारियां, हरियाणा पंजाब के भी बहुत से लोग आते हैं। तब वो मलखेड़ा गांव के इंटरनल सड़कों की हालत देखते थे और हम लोग 5 साल या काम करके गए। यदि 5 साल बाद यदि आपके मलखेड़ा का कोई रिश्तेदार भी आया होगा तो उसको मलखेड़ा गांव की सड़कों का नक्शा बना हुआ नजर आया। ये काम आपके यहाँ के स्थानीय जो है पंचायत राज के माध्यम से और हम सब में मिलकर के आपके सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया। गांधीबड़ी से मलखेड़ा को, क्योंकि आपके ज्यादातर रिश्तेदारियां हरियाणा पंजाब में है, वो गांधीबड़ी से होकर के आते हैं, कच्चे रास्ते से आते थे, धूल भरी मिट्टी में जो है वो आकर के इस बात का लगातार ओढ़मा देते थे। भादरा गांधीबड़ी से मलखेड़ा को सड़क से जोड़ने का काम भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय किया। हम लोग काम करके गए थे, पर आज केवल एमएलए कोटे की एक पाइपलाइन जो कि 10-10 लाख की, 20-20 लाख की, हमारे यहाँ अपने सवाई छानी के कार्यकर्ता बैठे होंगे, हमने 20 लाख से एमएलए और प्रधान कोटे से वहां पाइपें डलवाई थी। हमने कोई एहसान नहीं, हमने कभी उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन एमएलए कोटे से, जो कि एमएलए कोटा एक दायित्व होता है, अपना एक कर्तव्य होता है, कोई 10-15 की या मैं हिसाब तो बोल रही हूँ, हिसाब तो मैंने वो बघेलो संतर भाकर लेनो जाने वो ले ले, वो पूछ ले उठते को दियो तो कहीं गांधीबड़ी में पानी प्या दियो। कोई एमएलए कोटा की पाइपलाइन जिला देश दे दी तो भी वो बड़ो भारी एहसान। अब कितो के एहसान मारे पर करे वो भी बात को बार बार कटी जाए बड़े गांधीबड़ी में पानी प्या और पानी तेने खूब प्यानो है, पानी ते किसोक पयो किसोक नहीं पयो वो तो प्रधान जी जाए पूछ लो बिरान में तब ताजे पानी किसोक करो पानी बात करो। यानी किस तरह की बात आप कहना चाहते हैं, क्या संदेश आप देना चाहते हो इलाके के लोगों को? साथियों, चाहे कृषि के क्षेत्र में हम बात करें, कृषि के क्षेत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री आए जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में किसानों को शानदार योजना देने का काम किया और आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बहुत बड़ा लाभ पूरे हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के किसान को मिल रहा है। आज फसल बीमा के नाम पर इन लोगों ने वाई लूट करके राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने का काम किया, पर वो जो आवाज कहते थे राज में आवाज चाहिए, और वो आवाज अशोक गहलोत साहब की गोदी में जाकर के वो आवाज जो है वो दब गई, पूरी तरह से दब गई। यही कारण है कि आज भादरा विधानसभा क्षेत्र का जो बकाया बीमा क्लेम है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि निश्चित रूप